सबसे पहले आप मेल टारगेट करना है कि फीमेल टारगेट करना है कि अननोन टारगेट करना है। अननोन मतलब जिन्होंने अपना जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है प्रोफाइल बनाते समय। तो कभी कभी आप देखेंगे, आप जब कोई ऐड चलाएंगे और उसका रिपोर्ट देखेंगे तो वहां रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि फीमेल 500, मेल 400, अननोन 200। तो ये अननोन जो है, ये 200 जो है, ये अननोन जेंडर्स होते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं। 18 से 24 जो एज ग्रुप को आप टारगेट, जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कर रहे हैं, वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, तो ये 65 साल। अननोन यहाँ पे फिर से आ जाता है। अननोन वो लोग जिन्होंने अपने एज को स्पेसिफाई नहीं किया है उनके गूगल अकाउंट में। तो अननोन निकाल दीजिए, आप 65 निकाल दीजिए, 55 निकाल दीजिए, 45। अगर आपका एज ग्रुप 18 से 24 और अगर आपका एज ग्रुप जो है 18 तारीख से चालू होता है और 44 ईयर्स तक है, तो आप इन लोगों को सिर्फ ऐड दिखाइए। अननेसेसरी इन लोगों को दिखा के अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। लेकिन कोई भी ऐड बनाते समय आपको इस चीजों का ध्यान रहना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। उस टारगेट ऑडियंस को आप इसमें लिख के लीजिए, आपके इस पे पेपर पे लिख के रखिए। देन ये चीजें जो है पेरेंटल स्टेटस की पेरेंट्स है कि नहीं है, वो सारी चीजें हैं। हाउस होल्ड इनकम कितना परसेंट वो हाउस होल्ड सेविंग करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे टिक ही रहने दीजिए। देन आता है ऑडियंस। यहाँ पे आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे के सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज अगर आपने गलत ऑडियंस यहाँ पे डाला तो आपका एड जो है गलत लोगों तक जाएगा और आपको एड का फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, या आप सर्च कीजिए तो उससे रिलेवेंट यहाँ पे चीज़ें आपको दिखेंगी, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस इंडस्ट्री प्रोडक्ट पे जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उन लोगों को, बिजनेस टेक्नोलॉजी जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनको मेरा ऐड दिखेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है उसको टिक मत कीजिए। अभी जैसे मुझे ऐड अगर चलाना है तो ये सब चीज़ों पे फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। नीचे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही आसान है, अगर आप सिर्फ उन चीजों को टिक कर दोगे तो आपका ऐड एकदम सही जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आइडियाज है, सर्च है, आइडियाज है, ब्राउज है। ब्राउज में देखिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हु दे आर, दूसरा है व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, हैबिट आर, what they are actively researching or planning, how they have interacted with your business, combined audience। so यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ब्राउज में जाइए, who they are, डिटेल डेमोग्राफी, यहाँ से आप डिटेल डेमोग्राफिक ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स 1 साल से छोटे बच्चों के पेरेंट्स, अगर आपको आपके ऐड में टारगेट करना है, आप कोई बेबी प्रोडक्ट, बेबी ड्रेस, बेबी गारमेंट, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बच्चों को वैक्सीनेशन, कोई ऐसा चीज है जो आप टारगेट कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियन का कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये एज को ग्रिप कीजिए। ये हिसाब से देखिए 1 से 3 साल के पेरेंट्स, 4 से 5 साल के पेरेंट्स, 6 से 12 साल के पेरेंट्स और 13 to 17 ईयर्स के पेरेंट्स। तो इस तरह से आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। ये चीजें थोड़ा सा ब्राउज में जाने पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आप सर्च एंड आइडियाज में मत जाइए, डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज में जाइए। सबसे पहला ऑप्शन हो गया। देन मैरिटल स्टेटस, जो सिंगल है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप सिंगल लोगों को दिखाना चाहते हैं, सिंगल मींस जो मैरिड नहीं है, तो आप उनको सेलेक्ट कीजिए। अगर आप जो लोग अपडेट किए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कि वो रिलेशनशिप में है बट मैरिड नहीं है, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि भाई जो शादीशुदा लोग हैं उन्हीं को आपका
ऐड दिखे तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क, बिकॉज सोशल मीडिया में पता चलता है, फेसबुक मार्केटिंग में आप पता चलता है फेसबुक पे लोग हमेशा अपडेट करते रहते हैं कि दे आर मैरिड और नॉट मैरिड, या रिलेशनशिप में किसके साथ, हमेशा अपडेट करते रहते हैं। लेकिन ये गूगल है, गूगल में लोग गूगल प्लस करके गूगल का एक सोशल मीडिया प्रोफाइल उन्होंने बनाया था, लेकिन वो चला नहीं और अभी बंद हो चुका है। तो आई डोंट नो हाउ गूगल ट्रैक दिस मैरिटल स्टेटस या पेरेंट्स। मैंने गूगल के कोई भी प्रोडक्ट में मैंने तो ये अपडेट नहीं किया, बट स्टिल गूगल है, उसने किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, वो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से वो इन ऑडियंस को टारगेट करता होगा। तो ये हो गया। देन एजुकेशन, आप एजुकेशन में करंट कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते हैं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का मेरा प्रोडक्ट है तो मैं सिर्फ इसको टिक कर दूंगा और मेरा ऐड चालू कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट हैं इस समय कॉलेज में हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को मेरा ऐड जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है कि अगर आप हाई स्कूल ग्रेजुएट को लेना चाहते हो, 12वीं के ऊपर के स्टूडेंट्स को, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। बैचलर डिग्री जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो उनको कर सकते हो। एडवांस डिग्री अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है, अगर आप उसको टारगेट करना चाहते हो तो उसको टारगेट कर सकते हो। तो ये एजुकेशन का मैंने बता दिया। देन हु दे आर के अंदर लास्ट है होम ओनरशिप स्टेटस। तो गूगल जानता है कि आपका खुद का घर है या आप भाड़े के घर पे रह रहे हो। तो अगर आप होम ओनर को सेलेक्ट कर रहे हो तो अगर जिनका घर खुद का है उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा। समझ लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो आप रेंटर लोगों को आपका ऐड दिखाओ, जो लोग भाड़े के घर पे रह रहे हैं और घर लेने का सपना देख रहे हैं, कम बजट का घर का ऐड आप रेंटर लोगों को दिखाओ, तो वहां से वो सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे आप चीजें सेलेक्ट करते जाएंगे, ये देखिए राइट साइड में वो चीजें आती जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरा डमी अकाउंट है, डमी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हु दे आर हो गया, मैं अभी यहाँ से बैक जाता हूँ। सेकंड है व्हाट दे आर इंटरेस्टेड और हैप्पी। व्हाट दे आर इंटरेस्टेड एंड हैप्पी मींस एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड, ये दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे व्हाट दे आर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स आर मींस ऐसे लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म से किसी चीज में इंटरेस्ट कंटिन्यू दिखा रहे हैं, और व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ऐसे लोग जो किसी चीज पे, किसी वस्तु पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी सर्विस पे रिसर्च कर रहे हैं या तो प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये दूसरा उस चीज के लिए। तो पहला हम चलते हैं व्हाट दे आर इंटरेस्टेड एंड हैप्पी। ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म से, जो लॉन्ग इन्वेस्टर है, आप इसमें ये भी सोच सकते हो, जो लॉन्ग इन्वेस्टर है, जो चाहते हैं कि लॉन्ग इन्वेस्ट किसी चीज में ज्यादा समय तक हम पड़े रहे, तो वहां पे ऑप्शन है, आप यहाँ से फूड एंड डाइनिंग, अगर फूड का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपका कॉफी का कोई प्रोडक्ट है, कुकिंग का है, फास्ट फूड का है, तो आप वो हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ हर एक मेनू पे मैं नहीं जा सकता, एक एक मेनू को मैं नहीं दिखा सकता। आप एक एक, जैसे ट्रैवल का आपका है, अगर बिजनेस है, आप सिर्फ ट्रैवल के लोगों को आप दिखाना चाहते हो तो आप ट्रैवल सेलेक्ट कर लो। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे चीजें, आपको इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और वो हिसाब से आपको ऐड चला सकते हैं। तो ये मैं इसके बैक जाता हूँ और मैं आता हूँ व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग। ये ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू गूगल पे सर्च कर रहे हैं, मार्केट पे रिसर्च कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो इन द मार्केट, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, इन द मार्केट ऑडियंस और लाइफ टाइम इवेंट। तो इन द ऑडियंस मार्केट मतलब ऐसे लोग जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं ऑटो व्हीकल पे, ये जो लोग गूगल पे कंटिन्यू रिसर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन में फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज, ये सारी चीज़ों पे जो लोग कंटिन्यू गूगल पे सर्च कर रहे हैं, फूड के ऊपर
पैक, कैंडी, चॉकलेट, ये सारी चीजें। तो इन टेम्परेरी रिसर्च वालों को आप ऐड दिखा सकते हो। इन्होंने कुछ समय पहले ही गूगल पे ये चीजें रिसर्च की होगी। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन था, जो कंटिन्यू, जिसका हैबिट बन चुका है, यहाँ पे हैबिट वर्ड यूज किया है। जिन लोगों का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फुल्ली हैबिट पड़ चुका है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और ऐसे लोग जिनका यहाँ पे रिसर्च प्लानिंग चल रहा है, जो लोग कंटिन्यू गूगल पे रिसर्च कर रहे हैं, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हाउ दे आर इंटरेस्टेड विद योर बिजनेस। ऐसे लोगों को ये, अगर आपको रीटारगेट, रीमार्केटिंग, देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया है रीमार्केटिंग। ऐसे कुछ लोग जो आपके वेबसाइट पे, आपके वीडियो पे इंटरेक्ट हुए हैं, अगर आपको उनको रीटारगेट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपका ऑडियंस पहले बनाना होगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो लास्ट का जो ट्यूटोरियल है, ये जो लास्ट के 2 ऑप्शन है, इसे मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और आप बोर हो चुके होंगे। तो थोड़ा आप रिलैक्स ले लीजिए, मैं भी रिलैक्स ले लेता हूँ, और ये दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा पहला ऐड, मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके मेरा पहला जो ऐड है वो मैं बना दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए ऑन ऑल कोर्सेज ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।